गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करता हूँ समाज में, तो मुझे समाज के अपराधियों और सबसे खराब अंशों के साथ डेली बेसिस पे निपटना होता है। ऐसे में मन में गुरुदेव कई बार क्रोध आता है, कई बार तो गुरुदेव हिंसा का प्रलोभन भी आता है। ऐसे में गुरुदेव कैसे अपने मन के क्रोध, अपने प्रलोभनों पर नियंत्रण रखा जाए और कैसे उसको शुद्ध बनाए रखा जाए, इसमें हमारा मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अभिषेक भाई का जोरदार अभिनंदन। शुभम शुभम का ये विदिशा से हैं और 2020 में 2020 एग्जाम गुरुदेव, 2021 बैच 2021 बैच के आईपीएस हैं और इन दोनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ हैं। हमारे समाज के ऐसी प्रतिभाओं को हमें सतत प्रोत्साहन देना चाहिए। निश्चित आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत चुनौती भरा काम है और अभी जहाँ हो वो तो और चुनौती भरा क्षेत्र है, बिल्कुल बॉर्डर पर आप काम कर रहे हैं। मैं वहाँ से गुजर चुका हूँ और वहाँ की एक अलग दास्तान भी मेरे साथ घटी। जहाँ तक हिंसा और प्रलोभन का सवाल, प्रशासनिक दायित्व को निभाने में होने वाली हिंसा, आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए हिंसा नहीं है, वो आपके प्रोफेशन का धर्म है। हर व्यक्ति को धर्म के विषय में व्यापकता से समझना चाहिए। एक मेरा आत्मधर्म या व्यक्तिगत धर्म है और दूसरा मेरा प्रोफेशन रिलेटेड धर्म है। वो हमारे राष्ट्रीय और अन्य सामाजिक दायित्वों से भी जुड़ा हुआ है। जब हमें व्यक्तिगत हित और राष्ट्रीय हित दोनों को सामने रखकर देखना पड़ता है, तो जैन धर्म कहता है कि राष्ट्र धर्म तुम्हारे आत्म धर्म से भी बड़ा है। राष्ट्र की रक्षा और समुन्नति के लिए यदि तुम अपने आत्म धर्म को गौण भी करते हो तो कोई बुराई नहीं। तो पहली बात, तुम और तुम जैसे जितने भी ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारीगण हैं, उन सबसे मैं कहूँगा कि अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह संपन्न करें और उसमें होने वाली हिंसा को उस प्रोफेशन का अंग मान करके चलें। हाँ, इरादतन हम कोई काम ऐसा ना करें। आप पाप के भागी तब होंगे जब व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर काम करो। आपके केंद्र में व्यक्ति होगा, उसके प्रति व्यक्तिगत द्वेष होगी, देश की भावना होगी, तो हो सकता है उस पूर्वाग्रही मानसिकता के कारण आप कुछ गलत भी कर बैठो और ये पाप भारी होगा। उससे बचना चाहिए। लेकिन जब आप व्यवस्था को देख कर चल रहे हैं तो वहां व्यक्ति नहीं, व्यवस्था को प्रमुखता देनी चाहिए और उस व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि कोई व्यक्ति विशेष टारगेट बनता भी है तो उसे हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल एक व्यक्ति का नहीं, पूरी व्यवस्था का है। तो ये बारीकी अगर ध्यान में रखे तो कोई बुराई नहीं, बल्कि इसे भी अपना धर्म मानकर चलो। जहां तक प्रलोभन का सवाल है, अगर व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होगा तो ऐसे प्रलोभनों में नहीं फंसेगा और हमें स्वयं के प्रति ईमानदार बनते हुए ऐसे प्रलोभनों से बचना चाहिए जो राष्ट्र हित में भी बाधक हो और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अभिशाप बने।